हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या शॉर्ट में एचसीएफ भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं महत्तम समापवर्तक क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाती है महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एक्चुअल में महत्तम समापवर्तक जो है, जो सबसे बड़े समापवर्तक है, उसको ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको यहाँ हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम लोग दो संख्या लेते हैं। पहली संख्या 8, पहले इसका अपवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। 8 का अपवर्तक 8 एक जो है सभी संख्या का अपवर्तक है, तो 8 का अपवर्तक 1 होगा। 8 को दूसरा अपवर्तक 2, मतलब 8 को 2 से भाग दे सकते हैं। 8 को 3 से भाग नहीं दे सकते, 4 से भाग दे सकते हैं, और 5 6 से भाग नहीं सकते। 8 को 8 से भी भाग दे सकते हैं। तो ये 4 इसके अपवर्तक हैं। अब दूसरा संख्या ले लेते हैं 12। इसके अपवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। एक तो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता ही है। 12 को हम लोग 2 से भी भाग दे सकते हैं, 12 को 3 से भी भाग दे सकते हैं, इसको 4 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भाग नहीं सकते, 6 से भाग दे सकते हैं, 7 से भाग नहीं दे सकते, 8 से भी नहीं दे सकते, 12 को हम लोग 12 से भाग दे सकते हैं। अब इन दोनों का समापवर्तक ज्ञात करने के लिए देखते हैं दोनों को एक जैसे अपवर्तक। तो दोनों में एक जैसे क्या है, एक दोनों का एक समान अपवर्तक है। तो पहला समापवर्तक 1, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 भी समापवर्तक हो गई। 4 इसमें है, इसमें भी है, तो 4 भी समापवर्तक हो गई। तो इस तरह से हम लोग इसको 3 समापवर्तक निकाल लिए। अब इसमें से जो सबसे बड़ी अपवर्तक है वह इसका महत्तम समापवर्तक होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 ही महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ होगी। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग पहली संख्या लेते हैं 16। इसका अपवर्तक जैसे आप लोग जानते हैं, एक जो है सभी का अपवर्तक होता ही है। 16 को 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 भी अपवर्तक होगा। 16 3 से भाग नहीं जाएगी, तो 3 16 का अपवर्तक नहीं है। 16 जो है 4 से भाग जा सकती है, तो तीसरा अपवर्तक 4 हो गई। 5 से भाग नहीं सकते, 8 से भाग दिया जा सकता है, तो 8 भी अपवर्तक हो गई। 8 दूनी 16 होता है। अब 16 को 16 से भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से इसके अपवर्तक निकल गए। दूसरा संख्या लेते हैं हम लोग 24। 24 को 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भाग नहीं दे सकते, 6 से भाग दे सकते हैं, 7 से भाग नहीं दे सकते, 8 से भाग दिया जा सकता है, और 24 को 12 से भी भाग दे सकते हैं, और 24 को 24 से भी भाग दे सकते हैं। अब समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। समापवर्तक क्या होगा, जो दोनों में है। तो एक जो है दोनों में है, तो ये इसका समापवर्तक हो गई। 2 जो है दोनों में है, तो दूसरा समापवर्तक 2 हो गई। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तीसरा समापवर्तक 4 हो गई। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 8 भी इसका समापवर्तक है। अब महत्तम समापवर्तक क्या होगी, ये जितने समापवर्तक हैं सबसे बड़ा समापवर्तक 8 है, तो यही हम लोग का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ है। अगले वीडियो में आप लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसी विधि का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं अगला उदाहरण। हम लोग 30 का अपवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। 30 का अपवर्तक 1 हो गई। 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग जाएगी, 4 से भाग नहीं दे सकते, 5 से भाग दिया जा सकता है, 5 31 होता है, और 6 पंचे 30 होता है। तो 1 2 3 5 6 ये इसके अपवर्तक हैं। अब इसको 10 से भी भाग दे सकते हैं, और 15 से भी भाग दे सकते हैं, 30 को 30 से भी भाग दे सकते हैं। तो इतने सारे इसके अपवर्तक हो गए। दूसरा संख्या ले लेते हैं 45। तो सबसे पहला 1 से तो हम लोग भाग दे ही सकते हैं। 45 को 2 से भाग नहीं दे सकते, तो इसका अपवर्तक नहीं है। 45 को 3 से भाग दे सकते हैं, दूसरा अपवर्तक 3 हो गई। 5 से भी भाग दे सकते हैं, और 6 से भाग नहीं सकते, 7 8 से भाग नहीं दे सकते, 9 से भाग दे सकते हैं।
और 10 से भाग नहीं दे सकते, 15 से भाग दे सकते हैं और 45 को 45 से भाग दे सकते हैं। तो इतने हम लोग के इसके अपवर्तक होगा। अब समापवर्तक ज्ञात करते हैं जो दोनों में एक जैसे अपवर्तक है। एक दोनों में है तो पहला समापवर्तक 1। 2 30 का अपवर्तक है लेकिन 45 का नहीं है, तो समापवर्तक 2 नहीं हो सकता। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी समापवर्तक हो गई। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी समापवर्तक हो गई। 6 यहाँ पर है, 30 का अपवर्तक है लेकिन 45 का अपवर्तक नहीं है, तो यह नहीं होगी। 10 30 का अपवर्तक है, 45 का अपवर्तक नहीं है, तो यह समापवर्तक नहीं होगी। 15 30 का भी अपवर्तक है और 15 का भी अपवर्तक है, तो ये भी समापवर्तक होगी। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो कैसे ज्ञात करेंगे, जो सबसे बड़ा अपवर्तक 15 है यहाँ पर, तो यही महत्तम समापवर्तक है। अगले वीडियो में आप लोग अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, उसके बाद उसके अगले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। वो इससे आसान विधि है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।